रक्षाबंधन आने ही वाला है और रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। बहनें जो है भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई जो है उनको उपहार स्वरूप कुछ पैसे, कुछ सामान, वस्त्र, जेवर या फिर श्रृंगार का सामान वगैरह देते हैं। अब ऐसे में क्या चीज़ आपको मायके से लानी चाहिए और क्या नहीं लानी चाहिए, इसके बारे में आपको बताते हैं। रक्षाबंधन जो है भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक त्यौहार है और रक्षाबंधन का यह त्यौहार हर साल सावन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनसे रक्षा का वचन लेती हैं और साथ में भाई भी अपनी बहनों की रक्षा और जीवन भर साथ देने का वचन निभाते हैं। रक्षाबंधन सिर्फ एक त्यौहार नहीं है, यह भाई और बहन के बीच के संबंध को मजबूत करने का एक बहुत ही सुंदर जरिया भी है। यह त्यौहार केवल भाई बहन के ही बीच का नहीं बल्कि रिश्तेदारों, दोस्तों और समाज के लोगों के बीच भी प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है। इस दिन लोग एक दूसरे को राखी बांधकर और मिठाई खिलाकर अपनी खुशियाँ व्यक्त करते हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार हमें सिखाता है कि हमें हमेशा अपने भाई बहनों और परिवार के लोगों की रक्षा करनी चाहिए। राखी बांधने से जुड़ी एक और ख़ास बात बहुत कम लोगों को मालूम है कि भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। भद्रा काल को शास्त्रों में अशुभ समय माना गया है। ऐसे में महिलाओं को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो मायके से कभी भी ससुराल में नहीं लानी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस साल 2024 में रक्षाबंधन का त्यौहार कब मनाया जाएगा और भद्रा काल का समय क्या रहेगा और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब है और इस दिन कौन से योग बनेंगे। इसके अलावा रक्षाबंधन पर महिलाओं को अपने मायके से कौन सी चीज़ ससुराल नहीं लानी चाहिए, इसके बारे में वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप चाहते हैं कि भगवान का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इस साल 2024 में रक्षाबंधन कब मनाई जाएगी और भद्रा काल का समय क्या रहेगा और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। इसके अलावा इस दिन कौन से योग बनेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल सावन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 19 अगस्त सोमवार को सुबह 3:24 पर होगी 3:04 पर होगी। यहाँ पूर्णिमा तिथि का समापन 19 अगस्त को ही रात 11:55 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस साल 2024 में रक्षाबंधन का पावन पर्व 19 अगस्त सोमवार को ही मनाया जाएगा। साथ ही इस साल रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया रहेगा और रक्षाबंधन पर भद्रा का प्रारंभ सुबह 5:33 से रहेगा और उसके बाद दोपहर 1:32 पर खत्म होगा। इस बार भद्रा पाताल लोक में है। हालांकि कई विद्वानों का मानना है कि यदि भद्रा का वास स्थान पाताल या स्वर्ग लोक में है तो वह पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए अशुभ नहीं होता है, उसे शुभ ही माना जाता है। लेकिन कई शुभ कार्यों में पाताल के भद्रा को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा इस बार रक्षाबंधन वाले ही दिन शाम के समय पंचक भी लग रहा है और पंचक का प्रारंभ 19 अगस्त को शाम 7 बजे से शुरू होगा और अगले दिन सुबह 5:33 तक रहेगा। और पंचक जो है सोमवार को लग रहा है तो राज पंचक होगा। ऐसे में पंचक का अशुभ नहीं माना जाता, यह शुभ ही होता है। इसके अलावा 19 अगस्त को राखी बांधने का शुभ मुहूर्त दोपहर में 1:30 से लेकर रात को 9:08 तक है। रक्षाबंधन पर भाइयों को राखी बांधने के लिए 7 घंटे 38 मिनट तक का समय मिलेगा। साथ ही इस साल 2024 में रक्षाबंधन पर 3 शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन शोभन योग पूरे दिन रहेगा और वहीं सवार सिद्धि योग प्रातः 5:53 से 8:10 तक है और वहीं रवि योग
5:53 से 8:10 तक है। चलिए अब जानते हैं रक्षाबंधन पर महिलाओं को अपने मायके से कौन सी चीज़ ससुराल नहीं लेकर आनी चाहिए। सबसे पहले नंबर पर आता है कांच का सामान। कांच का सामान दिखने में तो खूबसूरत लगता है और किसी को उपहार में देना बहुत अच्छा लगता है। और कांच का इस्तेमाल बर्तनों या सजावटी सामान के रूप में बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन यदि आप बेटी को कुछ उपहार देना चाहते हैं तो आपको कभी भी कांच के बर्तन का कोई सामान नहीं देना चाहिए। यदि आप बेटी को ऐसी कोई भी चीज़ उपहार में देते हैं तो उससे रिश्तों में दरार पड़ सकती है। नंबर 2 पर आता है आचार। विवाहित महिलाएं जब भी मायके से ससुराल आती हैं तो माता पिता अपनी बेटी के लाड़ प्यार में तोहफों में बहुत सी चीज़ें दे देते हैं। ज़्यादातर खाने पीने वाली चीज़ें उस उपहार में दी जाती हैं, जैसे चावल, आटा, मिठाइयाँ, नमकीन, पापड़, अचार आदि। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं जिन्हें बेटी के ससुराल भेजना नहीं चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। उसमें एक चीज़ है अचार। जी हाँ, अचार लगभग सभी महिलाएं अपने मायके से ससुराल लेकर आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि यह अशुभ होता है। वे शास्त्रों की मान्यताओं के अनुसार बेटी को कभी भी आम, नींबू, मिर्च या किसी भी तरह का अचार नहीं देना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से लड़की के साथ साथ मायके वालों को भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जिस घर में बेटी को अचार दिया जाता है उस घर में बेटी कभी सुखी नहीं रह सकती है। उसको मानसिक, शारीरिक या फिर आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ससुराल में किसी न किसी कारण से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही घर के सदस्यों से किसी न किसी बात पर अनबन होती रहती है। वहीं मायके वाले घर में भी माता पिता को शारीरिक कष्ट का सामना करना पड़ता है और इसके साथ साथ ही पैसे की तंगी बनी रहती है। इसलिए कभी भी शादीशुदा बेटी को अचार नहीं देना चाहिए। नंबर 3 पर आता है नमक। जब बेटियां मायके से ससुराल में प्रवेश करती हैं तो उसका धर्म क्या होना चाहिए। घर में प्रवेश करते समय सबको साथ लेकर चलना, सबसे अच्छे से बात करना और जो भी रिश्ता उससे जुड़ा है उन सभी रिश्तों में मिठास घोलना। ऐसे में यदि वह मायके से नमक लेकर ससुराल में जाएगी तो रिश्ते खराब हो सकते हैं। उससे जुड़ा हर रिश्ता नमकीन का रूप ले सकता है। इसलिए बेटियों को विदा करते समय कभी भी नमक का कोई सामान ना दें। बेटी को अपने मायके से ससुराल में नमक ले जाने से ससुराल वालों के साथ कभी भी संबंध सही तरीके से जुड़ नहीं पाते हैं। वह रिश्ता मीठा बन ही नहीं पाता है। इसलिए बेटियों को विदा करते समय कभी भी नमक का कोई भी चीज़ सामान साथ में न दें। नंबर 4 पर आता है गैस चूल्हा। रसोई की एक रस्म होती है। उस रस्म में बेटी मायके से दिए गए गैस चूल्हे का प्रयोग करे। ऐसा बहुत से माता पिता के मन में इच्छा होती है। इसलिए वह अपनी बेटी को विदा करते समय उसे गैस चूल्हा तक प्रदान करते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई महिला अपने मायके से चूल्हा लेकर ससुराल में प्रवेश करती है तो इसका सीधा असर उस पर, उसके घर गृहस्थी पर होगा। ऐसा करने से महिला नए परिवार में प्रवेश करते ही अपना चूल्हा, अपनी रसोई बिल्कुल अलग कर लेगी, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए बेटियों को विदा करते समय गैस चूल्हा कभी भी न दें। उससे किचन से संबंधित चीज़ों को आप दे सकते हैं। नंबर 5 पर आता है झाड़ू। शास्त्रों के अनुसार विदाई के समय बेटी के साथ कुछ चीज़ें नहीं देनी चाहिए क्योंकि इससे उसके सुखद जीवन में कोई न कोई परेशानी लगी ही रहती है। इसलिए बेटी को कभी भी सुई, झाड़ू, छलनी, मिर्च आदि नहीं देनी चाहिए। नंबर 6 पर आता है काले कपड़े। कभी भी आप अपनी बेटी को शादी में उपहार के रूप में काले कपड़े ना दें, नहीं देने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि काला रंग नकारात्मकता का प्रतीक है। काले रंग के कपड़ों को उपहार में देने से
बेटी के वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। नंबर 7 पर आता है धारदार चीज़ें या फिर माचिस वगैरह। बेटी को कभी भी माचिस, चाकू या कैंची उपहार में नहीं देनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इसके नकारात्मक प्रभाव से बेटी के जीवन में कलह क्लेश की स्थिति बन सकती है और बिना वजह लड़ाई की स्थिति आ जाती है। बेटी को उपहार देते समय आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि धारदार चीज़ें या माचिस कभी भी अपनी बेटी को ना दें। तो ये थी वह चीज़ें जो महिलाओं को अपने मायके से ससुराल में नहीं लाना चाहिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे आने वाली नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। धन्यवाद।